इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए मात्र से ही अपना मछली पालन का बिजनेस कैसे स्टार्ट अपने एरिया को सर्वे कीजिए, जाके घूमिए, वहां के जो फार्मर है उनसे मिलिए कि कौन सी मछली आपको चाहिए रहती है। क्योंकि ये मछली जब आप फिंगर लिंक ट्रांसपोर्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा, अगर जो आप कलकत्ता से इतनी दूर से आ रहा है तो आप अपने लोकल एरिया में सप्लाई करें। इसमें ज्यादा डिमांड ये भी समझना पड़ेगा ना, कोई स्पीशीज हम चूज कर रहे हैं तो उसको क्यों चूज कर रहे हैं, हम तो दूसरी भी कर सकते हैं ना। देखो और कौन कौन सी है, रोहू होती है, रोहू है आपके एरिया में, रोहू मछली की ज्यादा डिमांड है, आप उसको कीजिए। अभी से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि 1 लाख रुपए से मछली पालन कैसे स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने देखा उसको, लेकिन लोगों के कई सवाल भी थे। अब चूंकि वो जो वीडियो था वो एक बेसिक प्लान था उस बिजनेस का, पूरा बिजनेस नहीं था वो, इसलिए लोगों के कई सारे सवाल थे कि हम इसमें कैसे आए, कैसे हम तालाब खुदवाएंगे, कितने बच्चे डालने हैं, कैसा मार्केट होगी मछली, किसको हमें बेचना है। तो ये सारे सवाल का जवाब अब हम इस सीरीज में आपको देंगे। मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं एक फिश फार्मिंग बिजनेस कोच, प्रोजेक्ट प्लानर और टेक्निकल एक्सपर्ट हूं। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए मात्र से ही अपना मछली पालन का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर जो आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने अपलोड किया था अभी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके देख लीजिए, पहली चीज। उसके अलावा जो है आप अब जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे इस सीरीज के, जितना ज्यादा आप उसको प्यार देंगे, जितने ज्यादा लाइक्स देंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे, उतनी जल्दी ही दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पहला वीडियो मैं बनाने वाला हूं मार्केटिंग के ऊपर। जी हाँ, हम लोग लास्ट से चालू करेंगे। हमको माल एटलास बेच के पैसे कमाने हैं ना, जो हमने पैसे लगाए हैं बेच के ही आएंगे ना, तो सबसे पहले हम मार्केट तो पता करके रखे कहाँ इसका मार्केट है, कैसे हम इसको बेच सकते हैं। तो पहला वीडियो आपका होने वाला है मार्केटिंग के ऊपर। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। मछली पालन बहुत ही आसान व्यवसाय है, बस इसमें छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान रखते हैं उसी से हमारा या तो प्रॉफिट होता है या तो नुकसान होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग हम किसकी करेंगे, मार्केटिंग हम करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट हमको बेचना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट ये था कि हम स्पॉन लेके आएंगे। स्पॉन मतलब क्या होता है, देखिए ये चीजें वैसे बहुत बेसिक चीजें हैं। स्पॉन मतलब जीरा ही बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर जो इंग्लिश वर्ड है स्पॉन, हिंदी वर्ड है जीरा, यानी कि जीरे जितनी मछली, यानी कि मछली ने अंडा दिया, जब वो अंडा फूट के बच्चा बाहर आया, उसके 2-3 दिन बाद जो अवस्था रहेगी वो स्पॉन होती है। वो हम लेके आते हैं किसी भी हैचरी से, ठीक है, किसी भी बच्चे स्पॉन बेचने वाले से। इस स्पॉन को जो है हम क्या करेंगे, इस स्पॉन को हम फिंगरलिंग, हिंदी थोड़ी लिखने में इधर उधर हो रही है, समझिएगा। फिंगरलिंग मतलब कि उंगली बराबर मछली, है ना। तो हम स्पॉन लेके आएंगे, उसको फिंगरलिंग करके बेचेंगे। तो फिंगरलिंग हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा बिजनेस के लहजे से समझिए इसको, क्योंकि केवल प्योर फार्मिंग नहीं है, थोड़ा बिजनेस भी इसमें है। तो हमारा प्रोडक्ट जो हो गया वो हो गया फिंगरलिंग हो गया, हमें इसको बेचना है। अभी फिंगरलिंग किसी का भी हो सकता है, अलग अलग मछलियां होती हैं। मैंने जो सजेस्ट किया था वो मैंने किया था कतला फिश। सबने देखी है, नहीं देखी है तो जाके गूगल। कतला मछली को मैंने सजेस्ट किया था क्योंकि कतला मछली जो है काफी डिमांड है थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत देश में जो है इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है डिमांड, ये भी समझना पड़ेगा ना। कोई स्पीशीज हम चूज कर रहे हैं तो उसको क्यों चूज कर रहे हैं, हम तो दूसरी भी कर सकते हैं ना। देखो और कौन कौन सी है, रोहू होती है, रोहू है आपके एरिया में, रोहू मछली की ज्यादा डिमांड है, आप उसको कीजिए। मृगल होती है, कॉमन कार्प होती है, जिसकी ज्यादा डिमांड है ना हमें वो करना है। अब ये समझिएगा, ये बिजनेस ही समझा रहा हूं मैं, कैसे चूज करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये मत कहिएगा नीचे आके लिख रहे हैं फिर कि सर मैं कतला डाल लूं क्या, मैं रोहू डाल लूंगा। ये अपने दिमाग से, अपने विवेक के अनुसार समझिए, अपने एरिया को सर्वे कीजिए, जाके घूमिए, वहां के जो फार्मर है उनसे मिलिए कि कौन सी मछली आपको चाहिए रहती है। क्योंकि ये मछली जब आप फिंगरलिंग ट्रांसपोर्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा, अगर जो आप नए हो तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेजोगे आप उसको, विद इन 100 किलोमीटर। पहले कोशिश कीजिए 10 किलोमीटर में मेरी कितनी बिक जा रही है। अगर 10 किलोमीटर में जितनी बिक रही है, आपका उतनी जगह है तो ठीक है, लेकिन 20 किलोमीटर में कितनी बिक रही है, 50 किलोमीटर में, ऐसे करके अपनी पेरीफेरी को बढ़ाइए। ये मत कीजिए कि इकट्ठे कहीं आपको बहुत दूर बायर मिल गया, बोले मैं ले लूंगा बहुत सारा माल, लेकिन पहुंचाने भी तो है आपको। तो आप अलग अलग मछलियों को कर सकते हो, लेकिन सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहला मार्केट की डिमांड क्या है। उसके अलावा अब जैसे कतला की बात करें हम लोग, है ना, तो कतला जो है मछली, उसको सिलेक्ट करने का मेन जो पर्पस है जो मैंने बताया है, एक तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम बात करें कतला की, तो सबसे पहली चीज क्या है, इसकी डिमांड बहुत डिमांड है इसकी, है ना, हर जगह मछली चाहिए। क्यों डिमांड है, देखिए इसका मेन कारण क्या है डिमांड का।
ये जो मछलियां हैं सबसे ज्यादा कहाँ पाली जाती है? डैम्स में, बड़े तालाबों में, झीलों में, डैम्स में ज्यादा पाली जाती है। ठीक है, तो वो आपका बहुत बड़ा मार्केट होता है। हर क्षेत्र में, हर एरिया में पंचायत के तालाब हैं, छोटे छोटे चेक डैम बने हुए हैं, बड़े डैम्स हैं, झीलें हैं। ये लोग बहुत बल्क में इन मछलियों को बड़े साइज में खरीदते हैं। तो कतला जो है, ये मछली आपको पता है सरफेस पे रहती है, पानी के ऊपरी सतह में ये तैरती है। इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है। तो जो डैम होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, डैम हो गया 100 फीट हो गया, 50 फीट हो गया, 150 फीट भी होते हैं, 200 फीट भी होते हैं। तो जब जो डैम के लोग हैं, जो डैम से मछलियां पकड़ते हैं, जो पालते हैं मछली को, वो लोग जब जाल लगाते हैं तो कतला मछली बहुत ही इजीली हार्वेस्ट हो जाती है, बहुत ही आसानी से बाहर निकल आती है। जिससे ही क्या होता है, उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। कतला का जो साइज भी है, ग्रोथ भी है, वो थोड़ा फास्ट रहता है बाकी मछलियों से। तो ग्रोथ फास्ट है, आसानी से पकड़ में आती है, मार्केट में अच्छा रेट है, इसलिए वो इस मछली का बड़ा बच्चा प्रेफर करते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा मुनाफा हो। तो कतला मछली जो है, थोड़ा साउंड में आपको आवाज बैकग्राउंड की आज आएगी, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज काफी बुलंद है, तेज आएगी आपको। ठीक है, तो कतला मछली को इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि जो है आपका माल इजीली बिक जाए, बहुत आसानी से बिक जाती है ये मछली। ठीक, अब हम बात करें अभी कैसा ये चैनल है, अभी कैसे लोगों को बच्चे पहुंच रहे हैं, क्या गैप हम इस बिजनेस के माध्यम से जो है फिल करने वाले हैं। तो अभी जो गैप है वो क्या है, मैक्सिमम इन मछलियों के फिंगरलिंग्स जो होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो कहां से आते हैं? आपके कोलकाता से आते हैं। ठीक है, कोलकाता से यहां तक आने में मछली को थोड़ा टाइम भी लगता है, रिस्क भी रहता है कि मछली रास्ते में मर गई तो क्या होगा, ये सब चीजें। और जो कोलकाता का रेट रहता है, जैसे हम कतला को ही उठा ले तो कोलकाता का कतला का मिनिमम रेट 400 रुपए किलो से लेकर 450 रुपए किलो के बीच में वेरी करता है। और आपको जो फार्मर होता है उसको पूरी गाड़ी बुलवानी पड़ती है, तभी वो मछली आ पाती है। थोड़ा सा माल 50 किलो 60 किलो माल वो वहां से नहीं बेचते हैं। तो ये लिमिटेशन है कि एक तो पहली बात, इतनी दूर से माल आ रहा है, रिस्की है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर जो माल जिंदा पहुंच भी जाता है तो इतनी दूर से ट्रैवल किया है ना, लोग समझते नहीं, इतनी दूर से ट्रैवल किया है तो थक गया है वो। जब आप उसको डैम में डालेगा, कोई फार्मर उसको डैम में डालेगा, तो जो डैम में पहले से बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को खा लेती हैं, जैसे आपकी पड़िन हो गई, सवल हो गई, बाम नहीं, और भी मछलियां जो मछलियों को खा जाती हैं, तो वो मछलियां क्या है, आसानी से इनको खा पाएंगी, क्योंकि पानी में तो जिंदा डल गई है, लेकिन अब वहां जाके थोड़ी थकी हुई है तो आराम से तैरेगी ना। लेकिन आपकी मछली अगर जो पाली हुई आपने किसी फार्मर को दी है, इतनी पास से अगर जो डल गई है, 5-10 किलोमीटर का फर्क है, 20 किलोमीटर का फर्क है, तो वो मछली थोड़ी एक्टिव रहेगी, वो अपने आप को बचा पाएगी। तो ये एक बड़ा रीजन है कि गैप आप तोड़ोगे कलकत्ता और आपके लोकल मार्केट का, जो कि मिनिमम 400 रुपए किलो का है। आप कलकत्ता के रेट पे भी बेचोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि इसको जो पालने की कॉस्ट आती है 1 किलो की, वो मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं आती है। ठीक है, तो आपको जो है ये समझ में आ गया कि हमको मार्केट जो है सबसे पहले ढूंढना है आसपास। आपके आसपास के 4-5 किसानों से मिलिए कि भैया आपको साल में कितना कतला लगता है एक क्रॉप में, अच्छा इतना लगता है, इतना कर करके ठीक है, मेरे पास जो है इतनी कैपेसिटी है, मैं आप 2-3 लोगों का जो है कतले का डिमांड पूरी कर दूंगा, इतनी पास के पास। रेट भी मैं पहले साल में भले कलकत्ता वाला लगा दूंगा आपको। आप थोड़ा उनसे, कई फार्मर ऐसे रहते हैं कि अगर जो आप काम कर रहे हो उनके लिए, तो आपको थोड़ा एडवांस भी दे देंगे, तो आपको जो है हेल्प हो जाएगी बिजनेस में। तो सबसे पहला वीडियो हमारा यही था मार्केटिंग का। हमने देख लिया कि हमें कौन सी स्पीशीज करनी है, कितनी करनी है, हमारे मार्केट के डिमांड के हिसाब से हम कौन सा गैप फिल कर रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस में हमें पता होना चाहिए शुरू में ही कि हम एक्चुअल में कोई गैप फिलिंग कर रहे हैं क्या। गैप फिलिंग क्या होती है एग्जैक्टली कि उस बिजनेस में मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो बीच में आप आ गए और आपने सप्लाई कर दी। ठीक है, तो कलकत्ता से इतनी दूर से आ रहा है तो आप अपने लोकल एरिया में सप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये पहला वीडियो था। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने ज्यादा इस पर व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, तो मैं आगे चल के इसका सेकेंड पार्ट, अब मार्केटिंग के बाद हम नेक्स्ट चीज करेंगे, तो वो भी लेके आऊंगा। तो जब तक के लिए आपका धन्यवाद।